आप लेजी नहीं हो। सच तो यह है कि आपका ब्रेन आपको धोखा दे रहा है और यही वजह है कि 90% स्टूडेंट जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है कि जो आवश्यक काम है, हमारे इंपॉर्टेंट काम है, जरूरी काम है, वो करने के लिए टालम टोल करना, यह प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो आपने नोटिस किया होगा कि आप डिसाइड तो करते हो कि आज से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर आप बड़े जोर से पूरे माइंड से पढ़ाई करने के लिए बैठ तो जाते हो, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्शन के तरफ लेकर जाता है और फिर आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप इनमें खो जाते हो। बाद में आपको फील होता है कि आपका काम शायद अब आपसे नहीं होगा। तो सच यह है दोस्तों कि प्रोक्रेस्टिनेशन ये लेजीनेस नहीं है, ये एक आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई आप डिफिकल्ट टास्क शुरू करते हो तो आपका ब्रेन उसे पेन समझता है और हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी आदत यह होती है दोस्तों कि हमारा ब्रेन पेन को अवॉइड करना चाहता है और वो अवॉइड करता है। हमारा ब्रेन उन सारे इजी चीजों को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है जिससे उसे इंटरटेनमेंट मिलता है, ना ही कि पेन। जैसे मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, बच्चों के साथ में खेलना, बाहर में घूमना, ऑल इंटरटेनिंग चीजें करना, तो यह आपका ब्रेन जो है वह इंजॉय करता है। और यही कारण है कि आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क जो कि ब्रेन एक पेन समझता है उसे आप छोड़ देते हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इसका मेन रीजन है फियर एंड डिस्कम्फर्ट। हमारा ब्रेन हमेशा डिफिकल्ट टास्क करने के लिए डरता है और फिर एक अननोन ऐसा फियर जो है वो हमारे मन में तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ डिफिकल्टीज, फियर ऑफ स्टार्टिंग, फियर ऑफ एंडिंग। ये सब जो डर है ना, हमारा ब्रेन जो है वो समझता है और इसीलिए टास्क को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो हमने प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजन के बारे में, मीन्स साइकोलॉजिकल रीजन के बारे में तो जाने। अब दोस्तों हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो बस मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर ये आपने फॉलो अप किए तो रियली दोस्तों आज से ही आपकी जिंदगी जो है ना वो बदलने वाली है और आपका एक स्ट्रांगली कदम जो है वो सक्सेस के तरफ जाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप 1, तो स्टूडेंट ध्यान से रखिए, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, बस 10 से 15 मिनट पढ़ाई करना है और फिर थोड़ा रेस्ट लेना है, उसमें थिंक करना है। 10 से 15 मिनट पढ़ाई, फिर थोड़ा रेस्ट, थोड़ा थिंक। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस उस बड़े चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और हल्का रेस्ट लेकर थिंक करना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि जो आपके जितने ही सोशल मीडिया गैजेट है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है या अदर थिंग्स है, तो इन्हें आपको दूर रख देना है। जैसे आप इस कमरे में पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मोबाइल आपसे कम दूसरे या तीसरे कमरे में होना चाहिए, या हो सके तो अपने मम्मी पापा को वो मोबाइल दे दो। इससे क्या हो जाएगा कि अगर वह गैजेट आपके पास नहीं है
तो आप पढ़ाई पर फोकस करोगे। अगर आपके पास वो गैजेट है तो विद इन अ सेकेंड आप उस गैजेट के पास में चले जाओगे और आपका प्रोक्रेस्टिनेट यह स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप अपने काम को टालना स्टार्ट कर दोगे। थर्ड स्टेप, स्मॉल टास्क एंड ब्रेक। दोस्तों हमारा ब्रेन जो है ना वो हमेशा बड़े टास्क से डरता है, यानी बड़ा काम जिसमें करने में ज्यादा समय लगता हो या फिर डिफिकल्ट हो तो उससे वह डरता है। तो इसीलिए उस बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांटो, छोटे छोटे टास्क में, और फिर देखो आपका ब्रेन उन छोटे टास्क को इजी समझकर कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। बड़े टास्क से क्या होगा, आपका ब्रेन डरेगा और आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो ये आपको स्टेप 3 में करना है। स्टेप 4, परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट नहीं है। स्टार्ट इम्परफेक्टली, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, चाहे साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ये सब छोटे स्टार्ट से ही बड़े टास्क पर पहुंचे हैं। और इसीलिए जब हम कोई भी एक टास्क स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, तो हम तब इम्परफेक्ट होते हैं और फिर करते 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 हम परफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए डोंट बी वेट फॉर द परफेक्ट, यू हैव टू स्टार्ट इम्परफेक्टली एंड नाउ। और लास्ट 5वीं स्टेप्स, रिवार्ड सिस्टम। आप बोलोगे रिवार्ड, हम अपने आप को कैसे रिवार्ड देंगे? तो दोस्तों देखो, अपने आप को रिवार्ड देना यह मेंटली सेटिस्फैक्शन कहलाता है। अब दोस्तों देखो, अगर आपने ये सोचे कि आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपने सोचा कि मैं ये काम पूरा कर लेता हूं और फिर उसके बाद में मैं आधा घंटा टीवी देख लूंगा, आधा घंटा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक इनको देख लूंगा। यानी इससे क्या होगा कि अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि हां ये काम करने के बाद मैं अपने आप को रिवार्ड दूंगा, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपको उस काम के ऊपर में फोकस करने लगाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन आपको बताएगा कि आपको रिवार्ड मिलने वाला है। और इट इज द ह्यूमन थिंग्स दैट किसको रिवार्ड नहीं चाहिए दोस्तों। इसीलिए रिवार्ड सिस्टम अपनाओ, यानी ये काम खत्म होने के बाद में हम डांस करेंगे, म्यूजिक करेंगे, घूमने जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। ऐसे छोटे छोटे रिवार्ड सिस्टम जो है ये अपने ब्रेन को दो। तो दोस्तों इन 5 स्टेप को अपनाइए और देखिए कि आप बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार नहीं हो रहे हो। अब आपके पास में सॉल्यूशन है। और याद रखिए दोस्तों, एक्शन मोटिवेशन से नहीं आता, एक्शन से मोटिवेशन आता है। अगर आपको लगता है कि आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन से स्ट्रगल कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में स्टार्ट लिखें, जिससे मुझे भी खुशी होगी कि आपने मेरा ये वीडियो देखकर प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर अपने काम की शुरुआत किया है। मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, माइंडसेट बनाते हैं। तो एंड में मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि 5 स्टेप्स फॉर द एलिमिनेटिंग प्रोक्रेस्टिनेशंस यू हैव टू रिमेंबर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।